नमस्कार, मैं हूँ आंचल आनंद। कोप भवन, आप समझते होंगे, वही केकई वाला कोप भवन। कोप भवन में अब पाकिस्तान भी पहुंच चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोप अप ही नहीं कर पा रहा है कि इंटरनेशनल बेइज्जती पे बेइज्जती उसकी होती चली जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं। आज इमरान खान ने यूएनजीए में अपनी स्पीच तो देनी है, लेकिन उससे पहले उनके जो शाह महमूद कुरैशी है फॉरेन मिनिस्टर, वो पहुंचते तक नहीं है। सार्क की उस बैठक में साइडलाइंस पर यूएनजीए हो रही थी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को फेस करने के लिए। मतलब ड्रामा क्वीन बनने की हद है पाकिस्तान की कि आपके अंदर कर्टसी नहीं है, आप मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं और बेफिजूल बातें कर रहे हैं। दो बातें हैं। पहला तो ड्रामा के अलावा उनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। दूसरा, वो आए भी जाएंगे और कह भी देंगे तो क्या कहेंगे। गरीब देश है, लोन है, उनकी काफ़ी हालत ख़राब चल रही है, तो इसी के मद्देनज़र वो फेस करने से डरते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आ जाते ना जयशंकर के सामने, तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाई जाती कि शायद इमरान खान के पास मुंह नहीं होता वो प्रधानमंत्री मोदी को फॉरेन अफेयर्स मीटिंग के 24 घंटे बाद लीडर्स के फेस टू फेस के लिए। तो इसीलिए वो अवॉइड करते हैं, छुपते हैं। उन्हें पता है कि चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे लोन का मुद्दा हो, एफएटीएफ का मुद्दा हो, तलवार हर तरह से लटक रही है उन पर। अच्छा, इमरान खान के भाषण के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन कुरैशी ने ये बात कहने की कोशिश की कि भाई अब हमें इंडिया से बात नहीं करनी है जब तक वो कश्मीर से सीज जो है वो अपलिफ्ट नहीं करते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कुरैशी का इस बयान को कितनी सीरियसली लिया जाए कि आखिरकार आपके यहाँ पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है, आप आंखें मूंद करके कबूतर बन के बैठे हुए हैं। उसके बाद भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आंतरिक मामले में दखल देके कि हम फेस नहीं करेंगे सिचुएशन को। उनसे बात ही कौन करना चाहता है? एस जयशंकर तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तान से बात करें तो करें, टेररिस्तान से कौन बात करेगा। जी, ये जैसे आपने कहा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, भारत सरकार को चिंता इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पाकिस्तान को भी कुछ खास समझ आ नहीं रहा है कि क्या करना चाहिए उन्हें। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना, आप सारे पत्ते खोल चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके पास कुछ खास पत्ते बचे नहीं हैं। अब क्या है, 4 बार यूएस के प्रेसिडेंट, जो कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर माने जाते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट, वो भी बोल चुके हैं। हम तो मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि हम ये बात कर लो, बात करा दो, ये कर दो, हम तैयार ही नहीं है। तो अब क्या है ना, थ्रेशोल्ड पार हो गया कि अब वो क्या ही कर लेंगे, क्या ही बोल लेंगे वाली बात होती है। और उसके अलावा चीन ने जो करना था किया। पहले लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। हाँ। हमने कहा कि तुम आतंकवाद हटा लो, हटा लो, हटा लो। वो तो हटने का है नहीं, क्योंकि उनकी तो स्टेट पॉलिसी है, आतंकवाद को निर्यात करना ही करना है। तो ऐसे में जैसे ही हमने वो रेड लाइन ड्रॉ की है, अब ये कुरैशी का कोप भवन ड्रामा ही तो हुआ ना, जब वो कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे भाई कश्मीर में जब तक ये नहीं करोगे। तो पूछ कौन रहा है उनको? ये तो अपने जो लोकल ऑडियंस है उनकी, पाकिस्तान की, उनके सामने मुंह दिखाने के लिए कुछ करना है, क्योंकि हम नहीं बात करने के लिए तैयार थे, ये जाके इस्लामाबाद में बोलेंगे लोगों को। पर ये तो पिछले 2-2.5 सालों से चल रहा है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये बहुत फर्म रहा है और कंसिस्टेंट रहा है, कोई उसमें 19-20 हुआ नहीं है कभी। तो हम बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। पर अब वो याद जाके अपने देश में तो ये नहीं बोल सकते ना कि हम गए थे बात करने, वो तो बात नहीं किए, तो उनके लिए शर्म की बात होगी। इसीलिए तो पहले मुंह चुरा रहे हैं, मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद ड्रामा ये कर रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। उनको वो लेटर दिखाना चाहिए, लगभग जिस 6-8 महीने पहले इमरान खान ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को कि मैं तैयार हूँ बात करने के लिए और आतंकवाद पर भी तैयार हूँ। अरे राष्ट्र के नाम संदेश दे चुके हैं 2-3, उसमें भी ये बात कर चुके हैं। हाँ, और उन्होंने वो लाइन बहुत स्पेसिफिकली लिखी थी। तो अब ये तो उनके हस्ताक्षर है, उस पर कैसे छुपेंगे आप। पर वो मुंह दिखाने वाली बात होती है अपने लोकल ऑडियंस को बताने के लिए और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इमरान खान और पाकिस्तान की सरकार, चाहे अलग अलग मिनिस्टर हैं, वो कर क्यों रहे हैं कश्मीर, लेना क्या है उनका। वो अगर आपने डाइवर्ट नहीं किया, लोग, आपको पता है वहाँ पे दूध के दाम पेट्रोल से ज़्यादा बढ़े हैं प्रति लीटर के हिसाब से। पाकिस्तानी रुपया 160 चल रहा है, 160 एज कम्पेयर डॉलर, मतलब बहुत बुरी तरह हालत में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन चल रहा है। So that's the problem with them कि वो इतना कंफ्यूज प्रायोरिटी है। प्राथमिकता 140 रुपए का दूध मिल रहा है वो नहीं है पाकिस्तान में। इमरान खान की प्रायोरिटी क्या है कि हाफिज सईद को बेचारे को गुजारा भत्ता मिल जाए महीने का 1.5 लाख रुपए। मुझे तो एकदम बेचारा वाला शब्द होता है। देखिए, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है जाने के लिए। नहीं, इमरान खान के लिए तो बेचारा है ना हाफिज सईद। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूं। हाफिज सईद के पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, बीवी की दवाइयों के लिए पैसा नहीं है। इमरान खान जाके वो लड़ाई लड़ रहे हैं यूएनजीए में, यूएनएससी में, ये लड़ाई लड़ रहे हैं इमरान खान। पूरे देश का वही हालत है। सऊदी अरेबिया के किंग से उधार मांगकर एयरक्राफ्ट लेकर वो यूएनजीए में गए। आज जो जितनी वो भाषणबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर, उनके पास अपना पाकिस्तान एयर 1 है ही नहीं। अभी लास्ट वीक चेक उनकी बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है पीएम दफ्तर में?
हाँ, इमरान खान के? बिल नहीं भरा है तो शायद प्रधानमंत्री के दफ्तर को वो माफ कर दें, पर ये उनकी हालत है। मर्सिडीज बेच चुके हैं, गाड़ियां अब बेच इस चुके हैं। सब परिपेक्ष के बीच में जी। और गधे भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी। इस सब परिपेक्ष के बीच में इमरान खान, वो हिंदी फिल्म का गाना है ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, तो कश्मीर से शुरू कश्मीर से खत्म उनका भाषण कितनी ड्यूरेशन का रहेगा आशीष साहब? और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। आज वो लगभग 9 बजे के आसपास वो भाषण शुरू करेंगे। उनके पास कुछ और खास कहने के लिए और करने के लिए है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक है। FATF की तलवार लटक रही है। अक्टूबर में ये निर्णय होगा कि ग्रे लिस्ट में रहेगा या ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन चल रहा है, चाइना से उधार लदा पड़ा है उन पर, और ये सब अब अफगानिस्तान से तालिबान का टॉक्स खत्म हो गया, तो उनका जो रेलेवेंस था, जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस, वो भी अब डगमगाता नजर आ रहा है। तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं है, कुछ खास करने के लिए और है ये नहीं। भी मान लिया कि आतंकवादियों को तो हमारी ISI और आर्मी ने तैयार किया था, लेकिन हमने भोले बन के कि हमने तो अमेरिका के कहने पे किया था, सोवियत के तो जब कुछ खास किया नहीं है, कुछ करने को confession नहीं है, हो तो गया कहेंगे कबूलना। क्या? अब इसके अंदर एक बात याद आती है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये ना हिंदू मुसलमान की बैटल करने की 370 के बाद कोशिश हो रही थी। अब ऐसे में अमेरिका के अंदर ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसमें एलिस वेल्स, एक टॉप US ऑफिशियल हैं, उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपको मुसलमानों की इतनी चिंता है तो भाई ये उगर मुसलमान जो चाइना में है उनकी चिंता नहीं, उनको तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप टाइप सिचुएशन में डाला हुआ है। बिल्कुल, ये ऐसे बार बार उनके इंटरनेशनल, चाहे वो RT रशिया का हो या फिर BBC हो, ऐसे 3-4 एटलीस्ट रिसेंट 6-7 महीने में ऐसे इंटरव्यूज हुए हैं जिस पर ये प्रश्न पूछा गया है। और तब प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं चाइना इज अ फ्रेंड, हम उनसे बात कर लेंगे। नहीं, वो ये कहते हैं कि हाँ, वो तो कहते हैं, उसके अलावा कहते हैं मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है। बताओ, आप कश्मीर का दुनिया भर का नॉलेज है और वहीं बगल में चाइना से आपका कोई नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये एक चाइना जो दोगलापन है। CPEC बना रहा है, आप उसके साथ कोलैबोरेशन में हैं, भारत के अगेंस्ट आप दुनिया जहान की कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो हैंडलर्स आपके पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पर आतंक फैलाते हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए, मुस्लिम देश भी इस बात को भली भांति जानते हैं, और किसी बड़े मुस्लिम देश ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि सऊदी अरेबिया भारत के साथ में खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जो लास्ट समिट हुआ था मुस्लिम देशों का, उसमें सुषमा स्वराज चीफ गेस्ट थी वहाँ पर। तो ये करारा तमाचा है पाकिस्तान के तौर पर कि जबरदस्ती आप ये हिंदू मुस्लिम और रिलीजियस टच देने की कोशिश मत कीजिए, चाहे वो भारत की बात हो, कश्मीर की बात हो या प्रधानमंत्री मोदी की बात हो। पर वो इतना पुराना घिसा पिटा एजेंडा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे हैं नहीं तो आप बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। तो कुल मिला के इमरान खान, देखिए हम सोच रहे थे कि पॉइंटर्स कुछ निकलेंगे, इमरान खान आज क्या बोलेंगे, लेकिन पॉइंटर्स क्या निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान कुछ इंपॉर्टेंट तो बोलने नहीं वाले हैं। वही बीटिंग अबाउट द बुश, जो पुरानी बातें हैं उसको ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल टाइप्स, बट न्यू बॉटल भी नहीं है उनके पास। तो खैर, नजर रहेगी हमारी इस पर भी कि इमरान खान क्या बोलते हैं, और जब तक इमरान खान बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए रवाना भी हो चुके होंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए इन खबर के साथ।